शांति। 7 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। बाबा ने कहा कौन सी बात सिद्ध करनी है? इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है। गीता शास्त्र जो है वो किसका? निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। प्रश्न बाबा ने किया, कौन सी गुहा बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? कौन सी गुहा बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे लेकिन श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रालब्धि पाई। ये बहुत गुहा बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। बाबा ने कहा ये बहुत गुहा बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो। बाबा कहते 20 नाखूनों का जोर दे करके ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, मुरली की झनकार लिए। ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आँख नहीं जान सकती। किसको? भगवान को। ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं। बाबा ने कहा तन की आँख खुलती संसार दिखाई देता है, लेकिन मन की जब आँख खुलती तब भगवान दिखाई देता है। बाकी भगवान को नहीं जान सकती ये आँखें, भगवान को नहीं देख सकती। खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती है। निराकार होने के कारण, इन आँखों से ना दिखाई देने के कारण इतनी याद ठहरती नहीं। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना। इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र है। बाबा ने कहा जो कुछ इब्राहिम ने उच्चारा, क्राइस्ट ने उच्चारा, तो उन्हों के तो चित्र है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं। लेकिन श्री बाबा ने आकर के समझाया ये सब रोंग है। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री बाबा कहते मुझे ही वृक्ष का पति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। वास्तव में कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे। वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। श्री कृष्ण तो दिव्य गुणों वाला मनुष्य है।
भगवान तो एक है, अनेक भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो एक है। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते, सभी धर्म वाले श्री कृष्ण को अपना परमात्मा नहीं मान सकते। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ, मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। शिव बाबा कहते मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते, यही बड़ी भारी भूल कर दी है, मनुष्यों ने यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है, मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को भी परमात्मा नहीं कह सकते। बाबा ने कहा परमात्मा तो एक है, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। और सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, तो परमात्मा एक है। भगवान वाचवी है तो जरूर भगवान आया होगा और आ करके राजयोग सिखाया है। बाप कहते कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे कह नहीं सकते, परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो। बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने तुमको कहा था बच्चों देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है, भगवान कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता हूँ, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। ये कितनी गुहा बात है, ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए, फर्स्ट क्लास बच्चियाँ ही समझा सकेंगी। बाप कहते बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रालब्धि पाई है, प्रालब्धि देने वाला है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण को भी ऐसा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा, श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रालब्धि पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रालब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं ना, कि श्री कृष्ण द्वारा? बाबा पूछ रहे हैं परमपिता परमात्मा के द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं या श्री कृष्ण के द्वारा? तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे, तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे, काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत ऐसी साफ लिखनी है कि समझ जाए तो बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है। बाबा ने कहा गीता खंडन की, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखित लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? ऐसी लिखित लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? भारत को इतना सुखी किसने बनाया? तो बाबा ने कहा ऐसी लिखित लिखो। बाबा कहते स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए।
शिव भगवान वाच में कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। बाबा ने कहा जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़े जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते तो बाबा कहते मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बाबा ने कहा बल कांटे हैं पर मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुल नाथ भी मेरा नाम है। बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गॉर्डन ऑफ अल्लाह। ये है डेविल फॉरेस्ट, इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनास्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं कहेंगे। ये ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता, आदि पिता प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये तो श्री कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियाँ थी। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियाँ पैदा की हैं। बाकी श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, वो ऐसा कैसे कर सकते और ऐसा कैसे हो सकता है। ज्ञान का सागर है ही एक परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। भले ही प्रेसिडेंट है लेकिन न्याय के लिए जज तो कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, वहाँ कसम उठाने की बात नहीं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते क्योंकि उनकी आत्मा तो खुद ही जन्म मरण में आते आते इस राज को भूल जाती है। वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब है दंत कथाएं। बाबा कहते मुख्य धर्म है शास्त्र, बाकी हैं दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसने के द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। बाबा ने कहा स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो देवी देवता धर्म जरूर बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते क्योंकि दुख बहुत है और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकते हैं। त्राई करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है। बाबा कहते ऐसी ऐसी टेम्पटेशन मनुष्यों को देनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है किससे? बाबा ने कहा हुआ है तो स्थूल वाला शिकार, और यहाँ शिकार किससे कराना है? माताओं से। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डिनास्टी नहीं कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा काली सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है कौन? सरस्वती। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने
वाली है। बाबा कहते अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का नाम ज़्यादा रखते हैं तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब है भक्ति तू आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। ये तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। बाबा कहते ध्यान में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते मैंने राजयोग सिखाया था। श्री कृष्ण को ये प्रालब्धि मैंने ही दी थी। बाबा कहते मैंने राजयोग सिखाया था और श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण बने, ये प्रालब्धि मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी में ने मेरे द्वारा ही प्रालब्धि पाई। देलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फार्म भी भराना है। बाबा ने कहा कोई भी तुम्हारे पास आए तो उनसे फार्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, उससे ज़्यादा मीठा और कोई हो नहीं सकता। हमको राजयोग सिखलाता है। उस सदगुरु बिगर है घोर अंधियारा, उस सदगुरु के बिना है घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लब आएगा। ऐसे तुम बैठ कर के बाप की महिमा करोगे तो बुद्धि में लब आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लब होगा ना, सम्मुख हो जन्म दे तब तो उनसे प्यार होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो प्यार हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है, बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान धरती पर आएंगे तो साधारण चीज़ देखने के लिए थोड़े नहीं आएंगे, वो जब आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो ना करो तुम्हारी मर्जी, विश्वास करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है। नंबर 2, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। बाबा ने कहा अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। 20 नाखून का जोर देकर सर्विस को बढ़ाना है। वरदान दिया बाबा ने श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्पष्टीकरण है। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। बाबा ने किससे पालना की? पवित्रता से पालना की। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी।
ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो अपना लक्ष्य लेकर के ज़रूर जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी पढ़ाई है। तो मम्मा कहती पहले ये जानना ज़रूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। जब तक बुद्धि में लक्ष्य नहीं होगा तब तक लक्षण आ नहीं सकते। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। फिर अपने आप को भूलने से किस में आ गई? कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरी योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। जो 63 जन्मों के विक्रम हैं वह बाप की याद से विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हम सो देवता समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। हम बाप की संतान हैं, हम उस पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हूँ। भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्धि है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्धि भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। नंबर 2, इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतो गुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेश क्रोधेश, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता जाता है। उसमें मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उससे फिर क्या होता है? मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को बस करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे?
सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो। सन्यासी सिर्फ ऐसे ही कहते हैं मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज क्या है तो वो कोई नहीं जानता, बस इतनी ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले से ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विक्रम भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ। मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है। बाप मेरे साथ है। ओम शांति।